चलो सब यहाँ ध्यान दो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे पहले क्लास 9 में हम लोग सीखे थे, 9 और 8 और 7 में एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वो होता क्या है देख लेते हैं। एक चर वाला पहले जानेंगे, उसके बाद दो चर वाले। 4x बराबर में 50, ये सब क्या है? चर, ये चर है क्या है? अचर है। ये एगो चर है, लेकिन इसमें दो गो चर आ जाएगा, इसे कहेंगे दो चर वाले। अगर ये ऐसा रहता इसको हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक चर रहेगा, अगर सिर्फ ये रहता तो क्या कहते हैं? एक चर वाले। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? दो चर वाले। ये भी चर मान है, ये भी चर है, ये वाला क्या है? अचर है। इसमें कितना चर है? दो, इसलिए कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको बनाने का करीब करीब 6 विधि है। बनाने का कितना टोटल विधि है? 6। सभी विधि को हम लोग सीखेंगे। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि और ग्राफीय विधि। लुप्तीकरण विधि का एक और नाम है विलोपन विधि, इसको लिख सकते हैं, विलोपन विधि से। इसका एक और नाम बताओ लुप्तीकरण का? विलोपन विधि से। और लास्ट में क्या है? ग्राफीय विधि। इसको ग्राफ में बनाना सीखेंगे, जिसके बाद स्टार्ट होगा ग्राफ, इसी चैप्टर में है। हम लोग सबसे पहले कौन सा सीखेंगे बोलो? तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि से सीख जाएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे हम? प्रतिस्थापन विधि, फिर लुप्तीकरण। जितना भी विधि देख रहे हैं किसी भी विधि से बनाइए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सेम, सबका आंसर एक ही आएगा, चाहे कोई भी विधि से बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसे हल कीजिए, तो तुमको जो विधि अच्छा लगता है उस विधि से बनाना। लेकिन अगर कहेगा नहीं, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को तुलनात्मक विधि से बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तुलनात्मक विधि से। कहेगा ग्राफीय विधि से बनाइए, तो ग्राफीय विधि से बनाएंगे। अगर कहेगा ब्रजगुणन से बनाइए, तो ब्रजगुणन से बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन को हम लोग 6 तरह से अभी बनाना सीखेंगे। क्या हम लोग 6 तरह से बनाएंगे तो उसका आंसर अलग अलग आ जाएगा? नहीं, सबका आंसर सेम आने वाला है। पेज नंबर आ जाओ A35। पेज नंबर A35 में आ गए? A35 में एक उदाहरण है, उसको हम लोग उतार लेंगे। चलो ऊपर देखते रहो, अभी नहीं उतारना है। पेन नीचे रख दो। लड़का कौन है वो? विपिन, पेन नीचे रखो जल्दी से, उतारना नहीं है। पेन नीचे रखा गया सबका? चलो ऊपर देखो। हम लोग सबसे पीछे पहले कौन सा विधि लिखा हुआ देखो कॉपी में? तुलनात्मक विधि। तो इसको किस विधि से हल करने जाएंगे हम लोग? तुलनात्मक विधि से। क्या लिखना होगा? तुलनात्मक विधि से। अभी हम लोग सीखेंगे इसको क्या? तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि का मतलब तुलना करना, इसको इंग्लिश में कंपेयरिंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिखा क्या है चलो देख लेते हैं। बाय कंपैरिजन। किस विधि से सीखने जा रहा है? बाय कंपैरिजन विधि से, मतलब तुलना करना है। समीकरण 1 को सॉल्व कर बना लेंगे पहले, फिर समीकरण 2 को। समीकरण 1 जब बनाएंगे तो बनेगा समीकरण 3, और जब समीकरण 2 को बनाएंगे तो बनेगा 4। इतना याद रखना। सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारना होगा। चलो समीकरण 1 में क्या होगा? 3y बराबर में कितना? 19। 2x प्लस इधर ले आओ -2x, y ऐसा ही रहेगा, 3 गुना में चल जाएगा भाग में, तो 19 - 2x बटा में कितना? 3। इसका नाम
समीकरण, इसका नाम समीकरण 3, जो एक था क्या बन गया 3। आप समीकरण 2 बनाएंगे। पुनः समीकरण 2, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर में कितना 26। तो प्लस 3x इधर ले आओ, माइनस 3x, यहाँ बचेगा 4y बराबर में 26। 3x प्लस इधर लेंगे माइनस 3x, y ऐसा ही रहेगा, 4 गुना में चल जाएगा भाग में। तो 26 माइनस 3x बटा में कितना 4, इसका नाम रख दो। अब हम लोग तुलना करेंगे, किसमें करेंगे, तो समीकरण 3 में और समीकरण 4 में। पेन नीचे रखो, कौन है लड़की, गुड्डी पेन नीचे रखो, जल्दी उतारना नहीं है। पेज नंबर समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने वाला, कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो हम लोग को जरूर x का मान निकलेगा। उसी x का मान को समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी प्रतिस्थापित कर देंगे या फिर रख देंगे तो हम लोग को y का मान भी निकल जाएगा। सबसे पहले निकलना है x का मान और उसके बाद निकालेंगे y का मान। समीकरण 3 एवं 4 को तुलना करने पर, यानी कि समीकरण 1 समीकरण उतारेंगे 3 और फिर क्या उतारेंगे 4 और दोनों को क्या करेंगे कंपेयरिंग, यानी कि तुलना। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 कहाँ, समीकरण 3 y माइनस 2x बटा में बोलो अब बराबर, तुलना मतलब कैसे तुलना होता है, जब दोनों के एक आमने सामने खड़ेंगे तब ना तुलना होगा। बराबर करने जा रहे हैं 19 माइनस 2x बटा में 3 बराबर में समीकरण 4 में देखो माइनस 3x बटा में कितना 4। क्या करने वाले हम लोग तुलना, तुलना करेंगे तो किसका मान आ जाएगा x का, और फिर x का मान को समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रखने से y का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ करना क्या है, देख के ही लग रहा है कि कैसे गुना करना होगा, इसका मतलब हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को 4 में इन दोनों को 3 में कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 को 19 में 19 चौका 76, 4 को 2 में 4 दूनी 8, 8x माइनस, फिर 3 को 26 में 26 तिया 78, फिर 3 को 3 में 3 तिया 9x। अब x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ करेंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा। माइनस 8x प्लस 9x इधर ले आओ, माइनस 9x इधर लेंगे प्लस 9x, यानी कि चर का जो मान था x का जो मान था एक तरफ कर लिए और अचर पद को एक तरफ। यहाँ 78 ठीक है, 76 प्लस इधर ले आएंगे 9x में से 8x घटाओ 1x प्लस वाला 1x है, इसमें 1 इस तरह से नहीं दिखेगा, 1 इसमें नहीं दिखता है। बराबर में 78 में से 76 घटाओ 2, एक किसका मान आ चुका है, x का मान निकल गया। अब रह गया है किसका मान, y का मान। अभी हम बताए थे y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में, कहीं भी रखो, क्या जरूर निकलेगा y का मान। तो हम समीकरण 1 में इसका मान रख लेते हैं, x का मान x का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसके लिए समीकरण 3 को उतारना होगा। यहाँ पे समीकरण 3 y बराबर 19 माइनस बटा में कितना, ये है क्या, चलो इसको बनाने से किसका मान आ जाएगा बोलो, किसका मान y का मान। तो 19 का 19 माइनस 2, x नहीं लिखना था, x के जगह पे लिख लेंगे 2, इसका बटा में कितना, चलो देखते रहो, 2 दूनी बोलो 19 में से 4 घटाओ 15, ऊपर में 15 नीचे कितना 3 से 15 कटेगा, कितना बार में कटेगा 5। तो हम बोलो y का मान कितना आ गया, एक बार और बता देते हैं, देखो 2 दूनी बोलो 19 में से 4 घटाना है कि जोड़ना है, तो 19 में से जब 4 घटाएंगे तो 15 बचेगा, यानी कि ऊपर में 15 नीचे कितना, 3 से 15 कटता है 5 टाइम्स में, यानी कि y का वैल्यू कितना। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y बराबर, और x का मान पहले ही आया था कितना 2, इसको इस तरह से करते हैं, इसको उतारो।